Hey dear student, good evening. This is Parmanand Tiwari and welcome back again our YouTube channel PNT Maths Classes. Dear student, जैसा कि मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा था CBSE बोर्ड 2024 एग्जाम के लिए बच्चों, तो मैं आज लेकर आया हूं एक ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट जिससे आप बहुत ही जल्दी बहुत ही कम समय में 5 नंबर गेन कर पाएंगे बच्चों। तो मैं स्टार्ट करता हूं। 5 नंबर कहां से मिलने वाला है? एक ही लेक्चर में बच्चों आपको ये मिलने वाला है 5 नंबर। और ये सेक्शन डी में आपका जो पेपर का पैटर्न है, सेक्शन डी में 4 बड़े वेरी लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चन है। वो 4 क्वेश्चन है, चारों में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूं बच्चों, जो आपके अलजेब्रा के मैट्रिक्स चैप्टर से है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। आपको सेक्शन डी में मिलने वाला है बच्चों। सेक्शन डी में आपका जो पेपर होगा, पेपर के पैटर्न में 5 सेक्शन होंगे। सेक्शन डी में आपको 5 नंबर का एक क्वेश्चन श्योर है, पिछले 10 सालों से फिक्स है, जो मिलने वाला है, जो केवल एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस है। वो है कौन? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से शुरुआत करेंगे और ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन आएगा ये आपका 5 नंबर को होगा, लेकिन इंटरनल चॉइस के साथ होगा, इसलिए आर करके इसी पे बेस सॉल्यूशन ऑफ बच्चों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का भी क्वेश्चन आता है, जो इसी पे बेस होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पर बेस ही होता है। मतलब ये टोटली इस पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद इसको भी लगा पाएंगे तो आपका श्योर ये 5 नंबर का है बच्चों। टाइम वेस्ट ना करें, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए जल्दी से ही मैं तुरंत टॉपिक पे आना चाहता हूँ। लेट्स कम ऑन द टॉपिक बच्चों। टॉपिक पे आते हैं हम। चलो तो शुरुआत करते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है? फर्स्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जो भी होगा, ये हो सकता है कि वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो, जितना भी होगा इसी वीडियो लेक्चर में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बता दीजिएगा ऊपर कटेगा तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। वीडियो कैमरे में ये दिख रहा है कि नहीं, बता दीजिएगा, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, पहले तो डिफिनीशन समझ लीजिए। अगर हम कहें 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स A एंड B आर 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर क्यों, इसकी डिफिनेशन हम आते हैं अभी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स है हमारे पास बच्चों A एंड B, और दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो अगर A और B को मल्टीप्लाई किया और आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, या B A को मल्टीप्लाई किया, दोनों के केस में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों। अगर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया तो A एंड B आर सेड टू बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी A इज इक्वल टू B इनवर्स बोलेंगे, आर बी इज इक्वल टू ए इनवर्स बोलेंगे। दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे बच्चों। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। इफ 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर आता है, देन यू कैन से दैट बोथ आर द इनवर्स ऑफ ईच अदर। बी एंड ए आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब बात करते हैं भाई कि बोथ ए एंड बी नॉन सिंगुलर क्यों मैट्रिक्स है। अगर बच्चों हम डिटर्मिनेंट से ले ले, ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एक बात तो ख्याल करिए, यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स उसी मैट्रिक्स का पॉसिबल होगा जो मैट्रिक्स स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स निकलता है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। A इंटू बी अगर आइडेंटिटी है और इसका हम डिटर्मिनेंट ले लें, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी आई का मॉड। मॉड का मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिटर्मिनेंट को, ठीक है। तुम लोग भी समझते रहो, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि हम डिटर्मिनेंट अलग अलग कर सकते हैं। मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। दैट मीन्स यू कैन से दैट 1। अब यहाँ पर ध्यान दो कि 2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट एक मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आया है, यानी दोनों में से कोई भी 0 के बराबर नहीं होगा। दोनों का अगर रिजल्टेंट 0 हुआ, यानी मॉड ए अगर 0 के बराबर आया, तो ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड 1 नहीं होगा, इसलिए इसको 0 नहीं होना चाहिए। तो मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली बी, अगर मॉड बी 0 के इक्वल हुआ तो ये भी आपका 1 नहीं हो जाएगा, यानी मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी।
अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा उसको सिंगुलर बोलेंगे, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा उसको नॉन सिंगुलर। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझ में आ गया होगा, क्यों बोथ आर नॉन सिंगुलर। बात समझ में आया बच्चों? चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ करता हूं इसका। आगे बढ़ते हैं भाई कि ये आया कहाँ से, इसका फार्मूला क्या है। इसके फार्मूले के कॉन्सेप्ट पे बच्चों कहानी शुरू करते हैं। तो फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से अगर मल्टीप्लाई करोगे, किसी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डिटर्मिनेंट इनटू मैट्रिक्स ऑफ आर्डर, जो उस मैट्रिक्स का आर्डर रहेगा उसी का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है बच्चों। ये तो एडजॉइंट की प्रॉपर्टी है। अगर इस प्रॉपर्टी को जानना है तो हमारे आप दूसरे वीडियो लेक्चर को देखिए, पीएनटी क्लासेस के जो प्लेलिस्ट में मैट्रिक्स से पढ़ा हुआ है वो सीधे यहाँ से आपको प्रूफ मिल जाएगा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विथ मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अब इनवर्स का फार्मूला निकालते हैं बच्चों। अगर हम बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ए इनवर्स इंटू ए, एक ब्रैकेट में एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स ब्रैकेट में ए, और यहाँ पे आई को अगर पहले कर दिया जाए, देखिए दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर इक्वल है तो कहा जाएगा दे आर द कम्यूट। ये कम्यूट मैट्रिक्स कहे जाएंगे, कम्यूट। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पे बेस क्वेश्चन 1 नंबर का सीधे आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, एयरफोर्स में और नेवी एसएसआर में सीधे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे बच्चों। इसलिए देख लीजिए, दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन ए बी और बी ए इक्वल है तो कम्यूट मैट्रिक्स कहा जाएगा। और अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस बी ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए है तो ये कहा जाएगा एंटी कम्यूट। ये प्रॉपर्टी है, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, और देखिए अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर अलजेब्रिक लॉ फॉलो करता है तो वो कम्यूट मैट्रिक्स ही रहा होगा। दो मैट्रिक्स अगर अलजेब्रिक लॉ फॉलो कर रहा है तो ये अंडरस्टूड है। पहले समझ लो, जैसे तुमसे कहा जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये मैट्रिक्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है, तो इस बात को समझिए कि ये कम्यूट मैट्रिक्स होगा, तभी ऐसा आ रहा। क्यों आ रहा है? क्योंकि जब इसको हम ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए आया होगा, और दोनों मैट्रिक्स सेम तभी होंगे जब वो कम्यूट मैट्रिक्स रहे होंगे। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अलजेब्रिक लॉ तब फॉलो किया जब दोनों कम्यूट मैट्रिक्स रहे होंगे। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि कोई भी मैट्रिक्स कम्यूट तब होता है जब उसका मल्टीप्लिकेशन ए बी और बी ए सेम होता है। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कहानी क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कम्यूट टू एवरी मैट्रिक्स। दुनिया का कोई मैट्रिक्स है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसके साथ कम्यूट होगा। कैसे कम्यूट होगा? यहाँ पे देखिए, आइडेंटिटी इंटू ए बराबर ए इंटू आई। तो इसका मतलब हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसलिए आइडेंटिटी इज कम्यूट टू मैट्रिक्स ए। दुनिया किसी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट होगा, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कम्यूट है। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स मल्टीप्लाई करके मॉड ऑफ ए लिख रहा हूँ। चाहे ए इनवर्स आई लिखूँ, चाहे आई इंटू ए इनवर्स लिखूं। बच्चों दो मैट्रिक्स ए इनवर्स ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, और ए हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको ए इनवर्स एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का इनवर्स जो निकालना है, एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स सेम आ जाएगा, ए इनवर्स मॉड ऑफ ए। यहां से इसको नीचे करोगे, आइडेंटिटी से एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करोगे, अगेन यू विल गेट मैट्रिक्स, सेम मैट्रिक्स आएगा, यानी ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। दिस इज द फार्मूला ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड। यही फार्मूला बच्चों जो आपके बोर्ड सिलेबस में है, जिसका यूज करना है। बाकी इनवर्स निकालने के तो बहुत सारे मेथड है, गॉस जॉर्डन मेथड जिसको बोलते हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, उससे भी निकाला जा सकता है, बट यही मेथड आपके एग्जाम में है, तो इसलिए बस इसी को आपको पढ़ना है। अब इनवर्स कहानी ये है कि अगर इसका मैट्रिक्स ए का डिनोमिनेटर अगर जीरो हुआ तो अनडिफाइन हो जाएगा, ऊपर अगर जीरो के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर इट डज नॉट इक्वल टू जीरो है और इज इक्वल टू जीरो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब इसका जीरो नहीं होना चाहिए।
इसकी वैल्यू की जीरो नहीं होनी चाहिए। तो जीरो नहीं होने का मतलब क्या कहेंगे, यू कैन से दैट मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वही कहानी जो आपने ऊपर पढ़ा था, तो ए को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो फ्रॉम दिस फार्मूला, और इसी फार्मूला का यूज करके आप सीधे निकाल पाएंगे बच्चों इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। लेट्स कम ऑन द टॉपिक। हाँ, टॉपिक पे आने से पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं। पहले तो एडजॉइंट आप सीख लीजिए। एडजॉइंट आपको पता होगा पिछली वीडियो में, जो नहीं जान रहे हैं इसी वीडियो से सीखना चाहते हैं तो शुरुआत करते हैं एडजॉइंट निकालना। पहले तो बेटा अब इस बात को समझ लो कि 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स का भी एडजॉइंट ही निकलता है, इनवर्स भी निकलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो 2x2 की मैट्रिक्स से शुरुआत करते हैं। मान लो 2x2 का मैट्रिक्स है A1 B1 C1 A2 B2, ये मैट्रिक्स है और इसका एडजॉइंट निकालना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, आप रट डालिए बेटा, बोर्ड के एग्जाम के पर्पस से मैं बता रहा हूं। सीधे इन दोनों को एक्सचेंज कर दो। इन दोनों को क्या करना है, एक्सचेंज। देखते रहो आप लोग भी, देखो बेटा जो बैठे हो यहाँ पर देखो, एक्सचेंज करोगे तो ये B2 हो जाएगा और यहाँ पे A1 हो जाएगा। और इन दोनों को एक्सचेंज नहीं करना है, इसको एक्सचेंज करना है बच्चों डायगोनल के एलिमेंट को, और इसको क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है बस। मतलब माइनस B1 और माइनस का A2, ये आया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। सॉरी, अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसका एडजॉइंट ए हो गया, जो सामने आपके आ गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 माइनस का 5 पूछा जाए, इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो आपको कुछ करना नहीं, इसको एक्सचेंज कर देना है, -5 2, और ये क्या रहेगा आपका -3 माइनस का 4। ये एडजॉइंट आ गया आपका, आपके सामने है बेटा 2x2 का एडजॉइंट। ठीक है। सिमिलरली 3x3 के मैट्रिक्स, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। 3x3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे आप, तो 3x3 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, कुछ करना नहीं है बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है, इसीलिए तो ये 5 नंबर में मिलता है। बस इसी कैलकुलेशन की वजह से 5 नंबर आपको मिलने वाला है, थोड़ा नीचे लिखना। तो ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा है ना। एडजॉइंट आप ये निकालना है तो पहले तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लीजिए। कोफैक्टर मैट्रिक्स, किसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है बच्चों, मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है आपको। ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लीजिए, जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करिए 3x3 के मैट्रिक्स का, यू विल गेट द एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। समझ में आया, नहीं दिख रहा है, चलो यहां दिख रहा है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। मैं छोटा डिब्बा छोटा बनाता हूं, ऊपर कैमरे में कट जा रहा है, वो लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज करूंगा, यू विल गेट द एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। समझ में आया, आपको मिल जाएगा इसका मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट निकाल लेंगे तो इनवर्स भी निकाल पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल से शुरुआत करता हूं कि एक मैट्रिक्स है, क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं सीधे, फाइंड आउट ए इनवर्स बाई एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट ऑफ ए मेथड, एडजॉइंट मेथड से ए निकालना है मैट्रिक्स का, वेयर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बच्चों 1 2 3 1 0 -1 3 2 0। ये मैट्रिक्स है आपके सामने, इसका आपको एडजॉइंट निकालना है। तो ध्यान से सुनिए, पहले तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी का कोफैक्टर्स, यहाँ पर एक काम करिए, ठीक है, इनका कोफैक्टर्स निकाल लीजिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन फिर से रिवीजन कर लीजिए। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, सभी का रो और कॉलम वाइज कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर कैसे मिलेगा मैं बताना शुरू कर रहा हूं। जैसे इस पोजीशन का कोफैक्टर निकालना है, मैं यहां पर रफ करता चलूंगा, आप सीखते जाइए जल्दी से। तो यहां पर देखिए, जैसे ये फर्स्ट पोजीशन के कोफैक्टर मैट्रिक्स में बना रहा हूं, फर्स्ट पोजीशन पे यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट पर कोफैक्टर्स एलिमेंट लिखना है। तो उस रो और उस कॉलम के सारे एलिमेंट को छोड़ दो, बचे हुए को डिटर्मिनेंट में डाल दो। तो बचा हुआ कौन है, 0 -1 2 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 0 × 0 -2 यानी प्लस का 2 आया, तो यहां हो गया बच्चों 2। बात समझ में आई, ये हो गया 2। बार बार इसको लिखेंगे नहीं, थोड़ी सी आदत डाल लो। फिर देखो, और साइन ध्यान से सुनो, पहला यहाँ फर्स्ट रो, यहाँ मान लिया कोफैक्टर मैट्रिक्स C11 है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का एलिमेंट C11, मान लिया कि C11 है, यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ C11 कोफैक्टर एलिमेंट C12 C13 C21 C22 C23 C31
C32 C33 ये एलिमेंट आपके सामने कोफैक्टर मैट्रिक्स का एलिमेंट मैंने लिख दिया। अब पहले वाले एलिमेंट को जब हमने हटाया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का तो 2 आया था बच्चों। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो यहाँ पर अब साइन की बात करें, C11 में रो और कॉलम की पोजीशन को ऐड कर लो। अगर इवन आया तो साइन प्लस लगाओ और अगर ऑड आया तो साइन माइनस लगाओ बच्चों। तो 1 + 1 2 आया तो साइन यहाँ पे प्लस लगेगा। 1 + 2 3 ऑड आएगा तो यहाँ साइन क्या लगेगा बच्चों, पहले से माइनस लगेगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के डिटर्मिनेंट निकाल लो। 1 × 0 और -3 1 जा 3, तो 3 1 जा 3 माइनस का 3 माइनस माइनस +3, तो 1 + 3 जब यहाँ आएगा बाहर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सिमिलरली बेटा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ोगे तो 2 1 जा 2 3 2 1 जा 2 3 × 0 0 हो जाएगा, ये बचेगा 2 और 3 और 1 इवन हो जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे बच्चों, सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो ये बचेगा, ये चारों एलिमेंट बचेंगे आपके। तो 2 × 0 3 × 6 3 2 जा 6 और यहाँ पे माइनस का 6 आया और यहाँ पे 8 है तो माइनस माइनस का +6 बच्चों। 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम की बात करेंगे, 2 2 छोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो 1 × 0 3 3 जा 9 माइनस का 9 और यहाँ पे 2 + 2 इवन था इसलिए प्लस का 9 रहेगा बच्चों। फिर 2 3 C23 मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम ये है। इस एलिमेंट को देखेंगे यहाँ पर देखो इसको जब छोड़ेंगे तो 1 × 2 2 1 जा 2 बचेगा क्या 2 और 3 2 जा 6 2 - 6 4, तो माइनस का 4 और 3 2 8 है तो प्लस का 6 प्लस का 4, ठीक है प्लस का 4 हो गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो ये 2 1 जा 2 और -3 2 1 जा 2 माइनस का 2 ये 0, तो ये हो गया 2 और यहाँ पे 3 + 1 इवन है इसलिए प्लस 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो कौन सा है ये है सेकंड कॉलम, ये छोड़ा गया तो 1 × -1 और 3 1 जा 3 माइनस का 3 तो -3 -1 माइनस का 4 और यहाँ पे 3 2 प्लस 3 2 5 है तो ऑड हो जाएगा तो माइनस की जगह प्लस का 4। थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो 1 × 0 2 1 जा 2 माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 2 ही रहेगा, 3 + 3 इवन प्लेस है। तो ये आप क्या आ गया बेटा, क्या आ गया, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपका सामने आ गया। हमने क्या कैसे बताया, उस पोजीशन की कोफैक्टर मैट्रिक्स के एलिमेंट को निकालना है तो उस पोजीशन की रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जितने एलिमेंट है डिटर्मिनेंट में डालते जाओ, सीधे मल्टीप्लाई करते जाओ, यू विल गेट द कोफैक्टर्स एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। और जो पोजीशन है अगर उनके रो और कॉलम की पोजीशन का सम कर लो तो रो और कॉलम की पोजीशन सम अगर इवन आया तो प्लस, ऑड आया तो माइनस। अब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आया, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाएंगे बेटा। एडजॉइंट आपके सामने तब आ जाएगा, एडजॉइंट आप ए जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपके सामने क्या दिख रहा है भाई कैमरे में यहाँ, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, रो कॉलम हो जाएगा तो 2 - 3 2, ये रो कॉलम हो जाएगा 6 9 + का 4 6 9 + का 4, ये रो कॉलम हो जाएगा 2 4 माइनस का 2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसका एडजॉइंट क्या है, क्लियर। तो एडजॉइंट आपके सामने आ गया, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। स्क्रीनशॉट लीजिए, ऊपर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं ए का, ठीक है, ऊपर मैं रफ कर रहा हूं बच्चों। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट हो गया, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना है मॉड ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0 × 0 माइनस का 2, तो माइनस का 2 ये आपका माइनस का 2 आया है। फिर यहाँ पे अगली पोजीशन पे माइनस, तो 2 × 1 रहेगा, 2 × इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे, ठीक है, इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 × 0 माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3। उसके बाद 3 यहाँ पर रखेंगे प्लस का 3, तो इस रो और कॉलम को छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। तो 2 1 जा 2 -3 × 0, तो ये हो गया 2, तो ये क्या आ गया आपका 3 2 जा 6 3 2 जा 6 +2 -6 + 6 कैंसिल आउट, ये बचा मॉड ऑफ ए = माइनस का 2। डिटर्मिनेंट आपका माइनस का 2 आ गया आपके सामने। बस आपको पता है ए इनवर्स यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। ए इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, तो सीधे लिख दो मॉड ऑफ ए बोले तो 1/-2, तो 1/-2 और यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेंगे बच्चों, सॉरी एडजॉइंट लिखेंगे, तो एडजॉइंट क्या है 2 - 3 2 और 6 9 प्लस का 4 2 4 माइनस का 2, ठीक है बेटा। अब अंदर स्केलर क्वांटिटी है 2, ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो -2, जैसे ही 2 जाकर अंदर मल्टीप्लाई होगा आपको इनवर्स मिल जाएगा बच्चों। इनवर्स कैसे मिलेगा, यहाँ पर देखिए,
अंदर 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा, -2 गया तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का 1, यहाँ गया तो माइनस माइनस प्लस 3/2 और ये हो गया -1। ठीक, यहाँ 2 3 जा 6 तो ये माइनस का 3, ये 9/2, ये 4 2 2 जा 4 माइनस का 2 और यहाँ पे 2 1 जा 2 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 1। ये आ गया बच्चों आपका ए इनवर्स। आई होप कि ए इनवर्स आपको समझ में आया होगा। पूरा का पूरा 5 नंबर आपको देके जाएगा, ए इनवर्स निकालना सीख लेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है ए इनवर्स सीधे डायरेक्टली निकालने के लिए आ जाए। मैंने कहा इंटरनल चॉइस में आपको आर करके सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात होगी, तो उसकी मैं बात करता हूं। उसमें भी यही ए इनवर्स निकाल लिए तो कुछ करना नहीं, बस एक छोटा सा मल्टीप्लिकेशन करना होगा, एक स्टेप आगे और आपको 5 नंबर देके जाएगा। उम्मीद है बच्चों की आपको ये पूरा कैलकुलेशन समझ में आया होगा, कैसे करना है 3x3 के मैट्रिक्स का इनवर्स। तो एडजॉइंट अगर निकालना आ रहा है तो आपको इनवर्स बड़ी आसानी से निकल जाएगा, बस एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, कुछ प्रॉपर्टी बेस क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी पे कहानी शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी पे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स से भी मिल जाएंगे इनवर्स से। एक 5 नंबर का तो फिक्स है, इससे ज्यादा भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इनवर्स से, क्योंकि टोटल मैट्रिक्स आपका अलजेब्रा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिलाकर 13 नंबर का आने वाला है बोर्ड में, मिनिमम 13 मार्क्स का आने वाला है। तो 12 से 14 नंबर आपको अलजेब्रा देता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, हाँ ठीक है बच्चा, मैं नीचे लिख रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ, सीधे सीधे प्रॉपर्टीज, यहाँ दिख रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों यहाँ दिख रहा होगा कैमरे में, उम्मीद है, और नहीं दिखेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। पहली प्रॉपर्टी है कि इनवर्स का इनवर्स आप करोगे, प्रॉपर्टी तो रट डाली, इनवर्स का इनवर्स करोगे यू विल गेट अगेन दैट मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर्स के साथ मल्टीप्लाई करके अंदर से इनवर्स लें तो बाहर 1/k स्केलर ए इनवर्स हो जाता है, मतलब स्केलर के क्या होगा, रेसिप्रोकल में आ जाएगा बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की बात करते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी बन जाएगा। और आपको पता है चाहे इधर से करो चाहे इधर से, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ कम्यूट होता है। तो ये दोनों ए इनवर्स इनटू दैट मैट्रिक्स या इनवर्स विथ दैट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, यू विल गेट द आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की बात करते हैं बच्चों, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट का इनवर्स लिया तो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड रेसिप्रोकल में चला जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 है मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो, दिख रहा है बच्चों, प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात कर रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स करेंगे, दो स्क्वायर मैट्रिक्स ए और बी हैं बच्चों। शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर रट डालिए, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल कम बचा है। 9 मार्च को आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, तो 9 मार्च को पेपर होने वाला। तो ए इंटू बी का इनवर्स जैसे ही करेंगे दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का, तो रिवर्सल लॉ ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। पहले बी वाला जो दूसरा वाला एलिमेंट है उसका, दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स इंटू ए इनवर्स आता है, मतलब रिवर्स हो जाता है बच्चों। इसको रिवर्सल लॉ ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। यहां तक दिख रहा है, रिवर्सल लॉ ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। यहां तक दिख रहा है कि कट रहा है, ठीक है, तो इसको रिवर्सल लॉ ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं बच्चों। ये बात समझ में आई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप रट लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट, इसमें बेस क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाते हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने के बाद इनवर्स करें, हाँ, या इनवर्स लेने के बाद एडजॉइंट निकालें, यू विल गेट सेम रिजल्ट। बात समझ में आई? तो मतलब एडजॉइंट आप ए का होल इनवर्स कर दें या किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के बाद एडजॉइंट लें, यू विल गेट सेम रिजल्ट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि सारी प्रॉपर्टी बस इतनी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, इतना सफिशियंट है आपके बोर्ड एग्जाम में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हो गया होगा बच्चों, मैं हट गया था। अब देखो, अब समझ लो कि ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आपके सामने आ गई। इस पर बेहतरीन एक कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें कभी कभी इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स बना के क्वेश्चन दे दिया जाता है 1 या 2 नंबर में, सेक्शन ए में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, या सेक्शन बी में 2 नंबर वाले में, जिसमें क्या करना है, उसमें आपको बोथ साइड, अगर कोई भी मैट्रिक्स का इक्वेशन मिला है, राइट साइड आपको नल मैट्रिक्स दिख रहा है, तो आपको प्रॉपर्टी नंबर 7 है, आपको ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट द रिजल्ट ऑलवेज। मैं यहाँ पे रब करके तुरंत नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
आपको जो एक नंबर दे के तुरंत बोर्ड में जाने वाला है, कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए कि मान लीजिए कोई आपके पास बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 7 है, कोई आपके पास इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जैसे a² + a + 2, ठीक है, आइडेंटिटी इज इक्वल टू ओ बोले तो ये नल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नल मैट्रिक्स आप जानते होंगे, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट 0 होते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। अगर इस तरीके का कोई इक्वेशन दिखा तो आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए इनवर्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड किससे, बाई ए इनवर्स। बच्चों ए इनवर्स से बोथ साइड आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो a² इंटू ए इनवर्स होने वाला है, प्लस ए इनवर्स इंटू ए होने वाला है, 2 इंटू ए इनवर्स होने वाला है, 0 इंटू ए इनवर्स। 0 बोले तो ओ इंटू ए इनवर्स, मतलब ये क्या है बच्चों, ये है आपका नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए a² को मैं a इंटू ए मैट्रिक्स भी लिख सकता हूँ, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन a² बनाएगा। अब ये वाला ए इनवर्स और ए ये क्या बनाएगा, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नंबर 2। अभी मैंने आपके सामने लिखा, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ए इनवर्स इंटू ए प्रॉपर्टी नंबर 2 आई बनाएगा इंटू ए, प्लस ए इंटू ए इनवर्स क्या बनाएगा, आई बनाएगा, 2 इंटू ए इनवर्स एज इट इज बना रहेगा। नल मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, ऑल एलिमेंट इज 0, देन फिर से नल मैट्रिक्स ही मिलेगा, तो ये आपको मिलने वाला है ओ। क्लियर हुआ, ओ बोले तो नल मैट्रिक्स। अब बच्चों इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे उधर, तो 2a इनवर्स इज इक्वल टू ये चला जाएगा आई माइनस का, और a इंटू आई बोले तो a माइनस का a, 2 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ a इनवर्स। आपको a इनवर्स इसी इक्वेशन में मिल जाएगा। उम्मीद है बच्चों की ये पूरी तरह समझ में आया होगा। नल मैट्रिक्स को आप कहेंगे ये कहाँ गया, तो जैसे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसे नल मैट्रिक्स का कोई भी मतलब नहीं होता। किसी भी मैट्रिक्स आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, देयर इज नो एनी इम्पैक्ट ऑन दैट मैट्रिक्स। हेंस वी कैन राइट ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस आई माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इस पे बेस में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बच्चों अभी डिस्कस करा रहा हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं देखता हूँ, 1 मिनट में देखता हूँ बच्चों आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं उस क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेता हूं, जिससे आपको पूरी तरह से चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ बना के रखा हुआ है, ठीक है। आपको लिंक में भी मिल जाएगा बहुत जल्दी। 2023 में है ये क्वेश्चन आया है। क्या आया है बेटा, सेम क्वेश्चन की इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आया है 2023 में, 1 नंबर का आया था बच्चों आपका, मतलब जस्ट प्रीवियस ईयर में। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट, और ये गिवन है कि a² माइनस a प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये गिवन है। कहा जा रहा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, ये है आपका नल मैट्रिक्स के इक्वल, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू। बच्चों मैं एमसीक्यू में ऑप्शन लिख रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए क्या था, ए। ऑप्शन नंबर बी क्या था, ए प्लस आई। ऑप्शन नंबर सी क्या था, आई माइनस ए। ऑप्शन नंबर डी क्या है, आई प्लस का ए। चारों ऑप्शन आपके सामने बच्चों मैंने लिख दिया है। तो चलिए मैं देखता हूं, कुछ करना नहीं है, प्रॉपर्टी नंबर 7 पे बेस है। अगर आपके सामने ऐसा कोई इक्वेशन दिखा जो मैट्रिक्स का इक्वेशन है और राइट साइड में आपको नल मैट्रिक्स दिख रहा है, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। देखिए बच्चों कुछ नहीं कर रहा है, इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए माइनस का ए प्लस का आई इज इक्वल टू ओ बोले तो नल मैट्रिक्स 0। यहाँ पर अब देखो बच्चों मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इंटू ए डॉट ए माइनस ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ओ इंटू ए इनवर्स। बात समझ में आई। अब यहाँ से देखिए ये आइडेंटिटी बन गया, ये हो गया ए माइनस ए इनवर्स और इंटू ए, ये भी आइडेंटिटी बन गया, और ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बेटा ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, आई माइनस ए। 0 का कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स किसी से ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, अगेन यू विल गेट दैट मैट्रिक्स। दिस इज द ऑप्शन नंबर
सी, ऑप्शन नंबर सी इज एग्जैक्टली योर राइट आंसर। आई होप कि ये समझ में आया होगा बच्चों। अगर समझ में आया तो कमेंट करो, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 2020 में आया है बच्चों। देखो ये 6 सीधे 5 नंबर में आया है 2020, ये 20 में आया, सीधे 5 नंबर में क्वेश्चन आया है। एक्चुअल में 5 नंबर नहीं, पहले 2019 तक 6 नंबर का सेक्शन डी वाला क्वेश्चन आता था, 6 नंबर का आता था। 2019 के बाद से इसको 5 नंबर में किया गया, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना है। तो क्या क्वेश्चन था, देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन ये था कि इफ A इनवर्स इज इक्वल टू 132 20 -1 1 2 3। तो बच्चों देखो ये कहा गया है सो दैट क्या सो करना है आपको, a² -4a² -3a प्लस 11i आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। मतलब ये सारा कैलकुलेशन ए क्यूब रहा होगा, मैंने गलती से लिख लिया, ए क्यूब रहा होगा भाई, ये क्यूब। अब एक्चुअल में देखो ये गलत लिखा हुआ है, ए क्यूब रहा होगा। अब यहाँ पर देखो क्योंकि ऑर्डर 3 है तो क्या इक्वेशन, क्योंकि इस 3x3 का मैट्रिक्स है, क्यूब ऑर्डर तक जाएगा। अब देखो बच्चों इसकी बात हो रही, कह रहा कि आप ये शो करिए और फाइंड, आल्सो उसमें था एंड फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालना है। मेरी बात ध्यान से सुनिए और समझिए। क्वेश्चन आपके सामने 2020 में आया बोर्ड के पेपर में। अब देखो बच्चों ये आपके सामने क्वेश्चन मिल गया है, आपको करना क्या है, पहली चीज तो मैं बता रहा हूं उसको मैं करूंगा नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में है। पहला 2 फेज में क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन था कि आप ये शो करिए कि ये नल मैट्रिक्स के बराबर है और ए इनवर्स, क्योंकि मेरा टॉपिक ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है तो मैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पर फोकस करूंगा। इसको इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पिछले वीडियो लेक्चर में PNT क्लासेस वाले चैनल को में प्ले लिस्ट में आपके मैट्रिक्स के सारे वीडियोज मिल जाएंगे, तो आप जाइए वहां से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इसमें करना क्या है, आपको 3 बार मल्टीप्लाई करके मतलब a² निकालना है। इसको मैं लिख रहा हूं नीचे, a² इंटू ए क्यूब हो जाएगा -4 इंटू a इंटू a² -3 इंटू a प्लस 11i इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए आपको पहले a² निकालना है, मतलब मैट्रिक्स 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद फिर एक बार और मल्टीप्लाई करना है तो a क्यूब मिल जाएगा। उसके बाद a² आपका निकला ही रहेगा, यहाँ पे पुट कर देना है, इसको पुट कर देना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही 3x3 का मैट्रिक्स का ऑर्डर रखना है, वो 0 0 0 आ जाएगा, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमारा मुद्दा क्या है, ये कमेंट बॉक्स में आप निकाल के लिखिए, हमारा मुद्दा क्या है, ए इनवर्स निकालना। तो हमने करा क्या, हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया, ए इनवर्स पे हमने बताया कि इस तरीके से कोई भी आपको इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स दिखता है और राइट साइड में आपको नल मैट्रिक्स दिखता है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो जैसे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए, यहाँ पे हो जाएगा इंटू ए इनवर्स। ठीक, यहाँ पर भी ए इनवर्स करिए और यहाँ पर भी ए इनवर्स करिए। अब देखिए ये आइडेंटिटी हो जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 2 से, ए बचेगा ए स्क्वायर और ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा 4ai। ai बोले तो कम्यूट मैट्रिक्स, ai का मतलब होता है ए ही, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कम्यूट टू एवरी मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स साथ कम्यूट रहता है, इसलिए ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों आपका ये हो गया 4 इंटू ए और यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, यानी प्लस था माइनस था, सॉरी यहाँ पे माइनस था, माइनस का 3 इंटू आई प्लस 11 इंटू आई इंटू ए इनवर्स क्या होने वाला है, फिर से वही चीज ए इनवर्स इंटू आई आ जाएगा आपका 11 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ए इनवर्स से 0 को मल्टीप्लाई करोगे यानी नल मैट्रिक्स को, अगेन यू विल गेट द 0। अब यहाँ करना क्या है, आपको ए इनवर्स निकालना है, तो इन सभी को उस साइड भेजो, तो ये क्या हो जाएगा 11 ए इनवर्स। जब तक दिखेगा तब तक बताना, उसके बाद ऊपर मैं लिखूंगा, ठीक है, कटने लगेगा कैमरे में, तो इसको ट्रांसपोज करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3i प्लस का 4a और ये माइनस का a स्क्वायर और 11 को नीचे लाया डिवाइडेड बाय 11। अब करना क्या है आपको बच्चों, भाई ऐसे थोड़ी 6 नंबर मिल जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ तक दिख रहा है, करना क्या है आपको 3i मतलब 3x3 का मैट्रिक्स है, तो 3i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। यहाँ पे 4 इंटू ए का मतलब इस पूरे मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करना है
और रही बात ए स्क्वायर की, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मैं निकाल दे रहा हूँ, कंप्लीट कर दे रहा हूँ। फिलहाल आप लोगों के लिए इसमें छोड़ूंगा नहीं, आप इसको करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अब यहाँ से मैं निकालना शुरू कर रहा हूँ 3 इंटू आई। तो यहाँ पे ए इनवर्स निकालने के लिए बच्चों पहली बात तो सुन लीजिए कि 3 इंटू आई आपका हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 नीचे रखा, 3 इंटू आई, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स 3 0 0 0 3 0 0 3, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू आई प्लस पूरा का एक ब्रैकेट लगा रहा है 4 इंटू ए, 4 इंटू ए अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 बच्चों, 4 इंटू 0 0 माइनस का 4, ये आपका हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये आपका यहाँ तक हो गया। अब माइनस ए स्क्वायर पे इस इधर लेफ्ट हैंड साइड में काम कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए माइनस ए स्क्वायर पे मैं काम करता हूँ या ऊपर ही कर देता हूँ, तो माइनस ए स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करें उसी मैट्रिक्स से, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 1 3 2 2 0 माइनस का 1 1 2 3, तो रो इंटू कॉलम वाइज होता है। मैं यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पर दिख रहा है भाई, ओके, यहाँ तक दिखेगा। चलो यहाँ पे रो और कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो, इस रो को इस कॉलम से। एक बार मैं प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ आपका मल्टीप्लिकेशन भी, इस रो को इस कॉलम से। तो मुझे चमक रहा है, लाइट पड़ रही है उधर, फिर मुझे फिर से घूमना पड़ेगा बच्चों। 1 इंटू 1, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो हो जाएगा 1 और 6 और प्लस 1, तो हो जाएगा बेटा कितना 3 2 जा 6 और 1 1 जा 1 7, 2 1 जा 2, तो 9 हो गया। ये आपका हो गया 9 बेटा। फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2 और ये 2 से 0 हो जाएगा, माइनस का 1, तो 2 में से माइनस 1 चला गया तो 1। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 2 3 को, तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, एक 5 हो गया, और 3 1 जा 3, 5 और 3 8। फिर बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 3, और ये तो 0 हो गया, और ये हो गया 2 2 जा 4 और प्लस 3 7, क्लियर। फिर बेटा इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 3 2 जा 6, ये हो गया 0 और ये माइनस का 2, 6 में 2 चला गया 4। फिर बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 2, ये 0 हो गया 3 और 3 2 जा 6, तो 6 और 3 9, क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करोगे इस वाले पूरे ये हो गया आपका इससे, हाँ। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, पहले वाले को, पहले रो को, तो 2 1 जा 2 प्लस माइनस का 3 और प्लस 3 2 जा 6, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा बेटा, और माइनस का 3 माइनस का 1, फिर 3 2 जा 6, तो माइनस का 1 6 5, क्लियर। फिर इसको करोगे तो ये 0 हो गया, 2 2 जा 4 और माइनस का 6, तो माइनस का 2 बच्चों। और इसको इससे करोगे तो 2 1 जा 2 और माइनस का 2 0 हो गया, फिर 3 3 जा 9, ये 9 हो गया आपका बेटा। ये स्क्वायर आपके सामने आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर यहाँ पे क्या था, माइनस का ए स्क्वायर करना, तो पहले इनको ऐड कर लेता हूँ, तो ये सीधे सीधे मैं लिखूंगा, तो हो जाएगा आपका 3 यहीं ऐड कर देता हूँ, 4 और 3 7 हो गया बेटा आपका, 4 और 3 7, और यहाँ पे 0 और ये 3 हो गया आपका, और ये हो गया 15, ठीक। और इसको पूरा गायब करता हूँ मैं, सीधे सीधे इस मैट्रिक्स को पूरा गायब कर दिया। ये आ गया आपका 3i प्लस का 4a माइनस का ए स्क्वायर, यानी माइनस इधर करो, माइनस का ए स्क्वायर लिखो, ये प्लस में रहेगा क्योंकि ये प्लस था, माइनस का ए स्क्वायर 9 7 5 1 4 माइनस 2 8 9 9, क्लियर। और ये जो डिवाइडेड बाई 11 आया है, उम्मीद करता हूँ इसको तो कंप्लीट कर ही लोगे, कुछ करना ही नहीं है, अब आप इसको कंप्लीट कर लोगे। 9 और 7 माइनस का 2 7 और 5 12 5 और 8 प्लस का 3 1 8 7 4 माइनस का 4 3 माइनस का 1 माइनस प्लस 2 और प्लस 2 माइनस का 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और 8 माइनस प्लस 4 माइनस का 4 माइनस 9 माइनस 8 माइनस 1 9 माइनस 15 9 6 15 प्लस का 6। ये ए इनवर्स बाहर में 1/11 है, तो बाहर 1/11 है, अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा आपका 2/11 माइनस 2/11 5/11 3/11, ठीक, 7/11 आपका माइनस 4/11
-1/11 -1/11 -2/11 6/11। उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको ए इनवर्स समझ में आया होगा। समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। ये नीचे नहीं दिख रहा है पूरा, यहाँ ये नहीं दिखा नीचे, चलो ठीक है, यहाँ तक तो दिखा है ना। चलो बच्चों ये स्क्रीनशॉट इसका कर लो। बाकी तो इनवर्स आपको ये दिख रहा था, यहाँ पूरा दिख रहा था, ठीक है, बता दिया करो आप लोग पढ़ रहे हो तो यहाँ पर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका रफ करें। चलो बच्चों कुछ लोग यहाँ बैठकर भी पढ़ रहे हैं तो कहते हैं कि सर कैमरे में नहीं दिखा, बताते भी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी तरह से आपको इनवर्स निकालना, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से समझ में आ गया होगा बच्चों। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, या सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस ईयर में उन पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पे, ठीक है। ये तो बड़ा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और था, ये आपका आया था किस सेशन में, सेशन नहीं है शायद 2021 में था, कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन था बेटा कि ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड मॉड ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू 0। कहा गया इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स देन ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स। तो भैया कहा गया ए बी का इनवर्स क्या होगा, इज इक्वल टू, ऑप्शन एमसीक्यू क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया ए इनवर्स बी, ऑप्शन बी दिया ए इनवर्स बी इनवर्स, ऑप्शन सी दिया बच्चों बी ए इनवर्स, ऑप्शन डी दिया ए बी। भाई हमारा खाना भी बन रहा है, देख लो यार, खाना जला तो नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन है। अब करना क्या है, कुछ करना नहीं है। देखो बेटा ए बी इनवर्स का इनवर्स करना है तो अभी देखो इसको हमने किससे किया, रिवर्सल लॉ से हम खोलेंगे, इसको रिवर्सल लॉ से खोलेंगे। ए बी इनवर्स का इनवर्स करेंगे, मतलब पहले बी का, इसके पहले इसका इनवर्स आएगा, उसके बाद इसका इनवर्स आएगा, यानी बी इनवर्स का इनवर्स और इंटू ए का इनवर्स। बच्चों इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का इनवर्स फिर से वही मैट्रिक्स का वापस आ जाता है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट अभी डिस्कस किया, तो ये हो गया बी इंटू इनवर्स 1 ए का इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी इज एग्जैक्टली राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये आपके एयरफोर्स और नेवी एसएसआर जैसे एग्जाम में भी डायरेक्टली आने वाले हैं, ठीक है। एनडीए में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, एनडीए लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, तो ये एनडीए के लिए भी स्पेशली ये चैनल है। ये चैनल जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए और एनडीए के लिए मैंने बनाया है, और इसमें सारी कंटेंट आपको मैथ को मिलने वाली है बच्चों। तो बने रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है। तो ये सीट तो हो गया, उसके बाद दूसरे सीट पे चलते हैं। दूसरा सीट है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, कह रहा ये 2021 और 22 के एग्ज़ाम में आया बच्चों। देखो कहानी क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन की बात है, ठीक। कहानी ये है इसमें कि दो मैट्रिक्स हैं, ठीक, दो मैट्रिक्स है बेटा। क्वेश्चन ये है कि इफ़ ए इज इक्वल टू, क्वेश्चन आपके सामने लेकर आओ, इफ़ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या दिया है 1 -1 0, उसके बाद 2 3 और ये क्या है भाई 2 3 4, टाइपिंग एरर भी कर देते हैं 0 1 2, ठीक है। और एक मैट्रिक्स बी है, बी क्या है, बी है 2 2 -4 2 2 -1 और 4 नहीं -4 और ये 5, एक मिनट बेटा 6 होगा, ये 6 एक मिनट 5 है, ओके बेटा ये 5 है बेटा, ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा था। तो ये कह रहा है देन क्या होने वाला है बेटा, देन उसमें प्रूव करना था, देन प्रूव दैट बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 ऑफ ए। देखो कुछ करना नहीं बेटा, कहानी सीधे शुरुआत करते हैं। ये प्रूव करना है तो प्रूव करने से पहले हम सीधे आते हैं इस क्वेश्चन पे। पहले तो प्रॉपर्टी नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि डिटर्मिनेंट इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या है कि दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हुआ ए और बी अगर आइडेंटिटी के इक्वल आया तो बी इज इनवर्स ऑफ ए या ए इज इनवर्स ऑफ बी। तो बच्चों इन दोनों को पहले मैट्रिक्स को उठा के दो मैट्रिक्स दिया गया है, इसका मतलब समझ लो कि इसी केस पे है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, अगर आइडेंटिटी के इनवर्स इक्वल आया तो इनवर्स एक दूसरे के हो जाएंगे। तो पहले भैया इसकी वैल्यू हम स्टार्ट करते हैं। जब b इनवर्स है 1/6 a का तो पहले a और b को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, a और b को मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो a और b को यहाँ मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 3 × 3 का है,
मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल होगा ना। आप जान लीजिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जैसे एक मैट्रिक्स एम क्रॉस एन का है, दूसरा मैट्रिक्स बी पी क्रॉस क्यू का। तो इस बात को समझिए कि मैट्रिक्स ए का नंबर ऑफ कॉलम और मैट्रिक्स बी का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए, यानी एन इज इक्वल टू पी, मैच करना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नो। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में सभी सेम रहते हैं, तो पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले का नंबर ऑफ रो इक्वल होता है, इसलिए मैच करेगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए मैच कराते हैं। मैच कर गया 3 3, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। चलो भैया इसका रो और इसका कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4 माइनस 0, तो 2 और माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 1 6। उसके बाद इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, माइनस का 2 0 और 0 इंटू 0 0। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 4 0, तो ये 0 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, उसके बाद माइनस 3 4 जा 12 और प्लस का 12, ये 0। फिर यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 12 6 और 2 4 जा, फिर ये 6 0 0 0 6, ये आने वाला है आपके सामने दिख रहा है। तो ये अब 6 को अगर हम बाहर ले लेंगे, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन a और b इज इक्वल टू ये आया। अब a b इज इक्वल टू 6 को बाहर लेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होने वाला है। मैं इसको 6 इंटू आई लिख सकता हूँ बच्चों, क्लियर हुआ। अब देखिए a b इज इक्वल टू आपका 6i आ गया। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं आपको कहूँ कि क्या यहाँ पे 6 को डिवाइड कर दूँ तो 1/6a b इज इक्वल टू आई। अब देखिए बेटा, किसी भी, ये दिख रहा है, किसी भी मैट्रिक्स में अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो भी मैट्रिक्स ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1/6a, 1/6a एक मैट्रिक्स है और स्केलर b से मल्टीप्लाई किया गया है तो आइडेंटिटी बराबर आ रहा है। तो 1/6a एक मैट्रिक्स है स्केलर से मल्टीप्लाई होके। अब देखिए यानी 1/6a तो एक मैट्रिक्स है b, तो b का इनवर्स 1/6a होगा या 1/6a का इनवर्स b होगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं b इनवर्स, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी बराबर आ रहा है, b इनवर्स इज इक्वल टू 1/6a। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया। उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा बच्चों। b इनवर्स इज इक्वल टू 1/6a होगा। आई होप कि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। उसके बाद मैं एक टॉपिक पे और चलूँगा, किस पे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे। ठीक है बच्चों, तो इसको रफ कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चल रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ध्यान से सुनो और समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a इज इक्वल टू 3 - 1 1 2। ठीक है, सच दैट, और ये भी कहा गया है सच दैट a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 0 बोले तो नल मैट्रिक्स, फाइंड a इनवर्स। तो सारा क्वेश्चन मैं थोड़ी ना करूंगा, कुछ आपके लिए भी छोड़ दूंगा, इसको आपको कंप्लीट करना है। बस मैं इतना बता दे रहा हूँ कि ये तो 2x2 का मैट्रिक्स है, तो कुछ करना ही नहीं इसमें, तो और कैलकुलेशन आसान। a इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो तो a इनवर्स इंटू a स्क्वायर, सीधे सीधे सुनो, a इनवर्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा a और ये बचेगा माइनस का 5, आइडेंटिटी a हो जाएगा प्लस 7 का a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू 0 0 बोले तो a 0, बस यहाँ से 7a इनवर्स इज इक्वल टू 5i प्लस का माइनस का a। ठीक, डिवाइडेड बाय 7 करोगे a इनवर्स आ जाएगा। तो कुछ करना नहीं आपको, 5i माइनस a, 5i बोले तो यहाँ पे 5i बोले तो यहाँ पे 5 से 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 0 0 5 ये आपका आ गया बच्चों 5i। क्यों 5i ये आ गया, क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स है, तो 2x2 में बेटा 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। उसके बाद माइनस का a बोले तो ये आपके सामने है 3 1 - 1 2 बच्चों, 5 - 3 बोले तो 2। ठीक है, 5 - 3 बोले तो 2, और यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे 1 0 - 1 माइनस माइनस प्लस का 1 और 5 - 2 तो 3। ये आपका आ गया a इनवर्स डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया आपका a इनवर्स डिवाइडेड बाय 7, अंदर चला जाएगा तो 2/7 माइनस 1/7 1/7 3/7। ए इनवर्स आपके सामने आ गया बच्चों, मैंने पूरा निकाल दिया। उम्मीद करता हूं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूं, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके ज़्यादा मैं 10-15 मिनट का और समय लूंगा,
जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट 5 नंबर का क्लियर हो जाए बोर्ड में, वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जल्दी से कॉपी पेन उठाओ और हेडिंग डाल लो बच्चों। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो देखिए बच्चों, आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपने 2 वेरिएबल के तो कक्षा 10 में ही सब पढ़े हैं। हालांकि 2 वेरिएबल को भी इस मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन 3 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करना सीखेंगे। मतलब क्या सॉल्यूशन, मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। फिर बच्चों a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब करना क्या है बच्चों, इसको मैट्रिक्स मेथड से हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में फॉर्मेट करेंगे। तो ये सब के सब मल्टीप्लाई है x से तीनों, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में a1 a2 a3 को लिख दें यहाँ पे, ठीक। और ये सब के सब y से मल्टीप्लाई है, तो b1 b2 b3 y से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे z से मल्टीप्लाई c1 c2 c3 लिख दिए। अब ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना है कि a1 x के साथ ही मल्टीप्लाई हो। तो देखिए इस पहला पूरा रो है, तो यहाँ पे रो है तो पहले रो में ही x को रखिए, x रो के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। इस सेकंड कॉलम में है तो रो का सेकंड एलिमेंट रखिए। सिमिलरली इसमें z, तो x y z ये हो गया, और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से d1 d2 d3 को हम इक्वल लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को फॉर्मेट कर दिया, किस में, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो 3x3 का ही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। बाकी 4x4 का भी होता है, 5x5 का होता है, उसके लिए दूसरा मेथड है बेटा। अपने काम की बात करें यहाँ पे, ठीक है। अब इसको एक मैट्रिक्स मान लेता हूँ मैं, नीचे दिख रहा है, मैं मैट्रिक्स मान लेता हूँ, रेड कलर से लिखता हूँ बच्चों। इसको मैट्रिक्स A मान लूँ, इसको मैट्रिक्स कैपिटल X मान लूँ, इसको मैट्रिक्स B मान लूँ, तो मेरा एक इक्वेशन फॉर्मेट हो जाएगा AX इज इक्वल टू B। क्लियर हो गया, एक मैट्रिक्स इक्वेशन बन गया AX इज इक्वल टू B। तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं बताता हूँ x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। x y z, कैपिटल X की वैल्यू मिल जाएगी तो ये x y z की भी वैल्यू मिल जाएगी। इस मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्क्रीनशॉट लो तो मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स को हमने इस फॉर्मेट में कर दिया AX इज इक्वल टू B। बच्चों बोथ साइड अगर मैं A इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो A इनवर्स इंटू A इंटू मैट्रिक्स X इज इक्वल टू A इनवर्स B, और ये हो जाएगा बेटा आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इंटू X इज इक्वल टू A इनवर्स B, और आइडेंटिटी इंटू मैट्रिक्स X इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो ये फार्मूला मिला बेटा X की वैल्यू निकालने के लिए। X क्या है, X बोले तो X Y Z, मतलब इसमें वेरिएबल X Y Z है। A इनवर्स 3x3 का कोई मैट्रिक्स आएगा, और B में कौन है, D1 D2 D3। तो करेंगे क्या, हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये A इनवर्स से, किससे, A इनवर्स से। तो जैसे A इनवर्स से D1 D2 D3 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें X Y Z की वैल्यू इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से इक्वल करके मिल जाएगी। बस बच्चों इस बात को तुम समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इनके सॉल्यूशन की। अब ध्यान से सुनो, रब करो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या यहीं पर नहीं रब कर देता हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें बतानी बाकी है इसमें। यहाँ पर ध्यान से सुनो और समझो। अगर बच्चों हमारा x इज इक्वल टू A इनवर्स B आ रहा है, इसका मतलब हमारा फार्मूला बनेगा x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A अपॉन मॉड ऑफ A इंटू B। यही बनेगा, क्यों बालक, यही बनेगा, तुम लोग बताओ, यही बनेगा, ठीक है। अब इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन है वो नीचे डिनोमिनेटर मॉड A पे डिपेंड करेगा। मॉड A पे इसका सोल्यूशन जो है डिनोमिनेटर मॉड A पे डिपेंड करेगा। जैसा जैसा हमारा मॉड A की वैल्यू डिफरेंट मिलेगी, वैसे इसकी सोल्यूशन डिफरेंट मिलेगा। कैसे, अगर देखो बेटा, पहली चीज, इफ मॉड A इज इक्वल टू 0 हो गया तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो सोल्यूशन मिलने के लिए डिनोमिनेटर का 0 के इक्वल नहीं होना है, यानी जो A है हमारा डज नॉट इक्वल टू 0। मॉड A बोले तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A डज नॉट इक्वल टू 0। इन अदर वे वी कैन से दैट दो A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, A नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी तो इसका सोल्यूशन आएगा। मतलब A डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब A को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी इसका सोल्यूशन आएगा। तो सोल्यूशन कैसा आएगा भैया, अगर ये 0 के इक्वल नहीं रहा,
ये नॉट इक्वल टू जीरो है, ऊपर वाला कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला जीरो है या जीरो के बराबर ना हो, तो हम इसको कहेंगे यूनिक सोल्यूशन। देन यूनिक सोल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यूनिक आएगी, फिक्स होगी, ठीक है। और जिसका सोल्यूशन मिलता है बच्चों उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। कंसिस्टेंट यानी इक्वेशन हमारा जो है वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। और तीसरी बात, इसको इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। तो कहानी यहां से क्लियर हो गई होगी। क्या क्या छोटी छोटी थ्योरी, क्या थ्योरी कि अगर a डज नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स a का जीरो के इक्वल नहीं है तो ये यूनिक सोल्यूशन देगा, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू फिक्स होगी, एक एक वैल्यू होगी, यूनिक वैल्यू होगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाएगा और इंडिपेंडेंट कहलाएगा। अब दूसरी बात बेटा, यहाँ पे पहली चीज क्लियर हो गई होगी। दूसरी बात मैं डिब्बे में लिख रहा हूं, ये दिख रहा है भाई, डिब्बे से बाहर तो कुछ जाएगा नहीं। दूसरी बात, अगर हम तुमसे कहें 8 इज इक्वल टू 0 हो गया, इफ बात नंबर 1, बात नंबर 2, ठीक है। कहानी नंबर 2, बात नंबर 2 क्या है, दूसरी बात यह है कि अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तब ऊपर पर भी जाना पड़ेगा, यानी ऊपर भी हम मिलना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर अगर यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ, दो केस बनेगा। अगर इक्वल टू 0 हुआ, क्या केस बनेगा, या तो 0/0, नीचे भी 0 ऊपर भी 0, या 0 ऊपर डज नॉट इक्वल टू 0 है, नीचे वाला 0 है। तो देखो इस केस में इंटरमीडिएट सोल्यूशन होता है, आप जानते होंगे इस केस को इंटरमीडिएट सोल्यूशन बोलते हैं। मतलब लिमिट चैप्टर में आप मिल चुके हैं, 0/0 बोले तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यानी इंटरमीडिएट केस इसको कहा जाता है। और इसको अनडिफाइंड, इसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो, 0 के बराबर ना हो तो वो उसको बोला जाता है, नीचे 0 के इक्वल हो तो अनडिफाइंड बोला जाता है। अनडिफाइंड है यानी इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 0/0 अगर आया तो इंटरमीडिएट यानी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो इसको स्क्रीनशॉट करो तो बेटा मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलो अब आते हैं भाई केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 क्या है, 0/0 अगर बनाया तो केस नंबर 2 है कि इफ मॉड a इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ a उसी के साथ साथ b इज इक्वल टू 0, तभी तो 0/0 बनेगा बच्चों। तो इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में इंटरमीडिएट फॉर्म मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो कहोगे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बच्चों, इसमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएगा। दूसरी बात, अगर ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है तो सोल्यूशन तो मिल रहे हैं ना, जिसके सोल्यूशन मिलते हैं उनको कंसिस्टेंट बोला जाता है। तो ये कंसिस्टेंट है, इनको सोल्यूशन मिलते हैं वो कंसिस्टेंट कहा जाता है। और डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट इक्वेशन है क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो इनडिपेंडेंट है, सॉरी डिपेंडेंट है, कंसिस्टेंट है क्योंकि सोल्यूशन मिलेगा तो भी कंसिस्टेंट कहा जाए, और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो केस नंबर 2 यानी बात नंबर 2 तुम्हारी कहानी क्लियर हो गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट करो। अब चलते हैं थर्ड केस पे, केस नंबर 3 या थर्ड के लिए यहीं पे जगह है, मैं यहीं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 ये है भाई कि अगर 8 0 के इक्वल हो एंड एडजॉइंट मतलब न्यूमरेटर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ये 0 के इक्वल ना हो, तब क्या केस होने वाला है। तब केस में मतलब ये न्यूमरेटर डज नॉट इक्वल टू 0 और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, इस केस में अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड वैल्यू होती है किसी भी नंबर के, जैसे 2/0 3/0, तो क्या है अनडिफाइंड है, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो अनडिफाइंड का मतलब नो सोल्यूशन, इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात, जिसका सोल्यूशन नहीं मिलता, देखना कैमरे में देखते रहना, ठीक है, जिसका सोल्यूशन नहीं मिलता उसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। थ्योरी तुम्हारी तैयार हो रही होगी, ठीक है ना, इनकंसिस्टेंट और न तो डिपेंडेंट न तो इंडिपेंडेंट, इस बात को समझो, ठीक है। नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट कहा जाए केस नंबर 3 का। तो ये सब डिपेंड करता है किस पर, ए पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन हम समझाते हैं, सीधे आते हैं आंसर पे, ठीक है। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब आते हैं सीधे हम बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो चला जाएगा तो बोर्ड पे आया हुआ क्वेश्चन सीधे टैबलेट से देखते हैं भाई क्या कौन सा क्वेश्चन इन्होंने बना कर रखा है। देखते हैं बोर्ड पे आए तो बेटा
तो देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे 2011 का इन्होंने क्वेश्चन मुझे मिल गया, दे दिया है। 2011 में आया था क्वेश्चन, क्या आया था बच्चों आपका? सॉल्व, नीचे दिख रहा है, देखना, सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैं आपके सामने लिख रहा हूं बच्चों, कंप्लीट आप कर लेंगे, इसमें कुछ करना नहीं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन क्या है? 4x प्लस 2y प्लस 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60। दूसरा x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 45। उसके बाद बेटा 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 70। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y z। x y z की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो खट से इसका इक्वेशन फॉर्मेट बनाते हैं। देखिए ये बनेगा आपका 4x का कोफिशिएंट पहले कॉलम में रखिए 416, इसको 322 y का कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में रखिए 233 और यहाँ पे x y z, और ये क्या हो गया आपका 60, 45 और 70। क्लियर? अब यहाँ पर देखो बच्चों, इसको कैपिटल X मान लो, इसको कैपिटल A, इसको कैपिटल A, इसको कैपिटल A, इसको B। तो AX इज इक्वल टू B मिल गया आपको। अब X इज इक्वल टू A इनवर्स B आपको निकालना है, यानी इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है बच्चों। तो इनवर्स निकालना मैंने आपको सिखाया, आप होमवर्क कर लीजिए। A इनवर्स क्या है इसको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अभी मैंने इनवर्स निकाला बहुत सारा, तो यहाँ पे इनवर्स आपको निकालिए, इसका इनवर्स निकालिए एडजॉइन मेथड से, और उसके बाद इसको कैपिटल X यानी x y z, इसको x y z करिए, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी A इनवर्स की, यहाँ पर A इनवर्स की जो भी वैल्यू आएगी B से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 60, 45 और 70 से। तो जो वैल्यू आएगी x की वैल्यू, y की वैल्यू, z के वैल्यू के इक्वल कर देंगे हम। ठीक है मैं बच्चों, तो जो A इनवर्स की वैल्यू आएगी एडजॉइंट से निकालकर जो इनवर्स की वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 60, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे सीधे सीधे हम रख देंगे। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 से 70 मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक लीनियर इक्वेशन बनेगा। फिर से समझिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जो भी A इनवर्स आएगा आपका बच्चों, यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो x की वैल्यू क्या है? x y z है। A इनवर्स अभी आप निकालोगे, 3 क्रॉस 3 का रहेगा, और B की वैल्यू क्या है? 60, 45 और 70। तो करना क्या है इसमें भाई, एक इनवर्स 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स रहेगा, 3 एलिमेंट इसमें रहेंगे, 3 एलिमेंट इसमें रहेंगे, 3 एलिमेंट इसमें। तो रो इनटू कॉलम से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर सिंगल एलिमेंट बचेगा। ठीक, फिर रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट। तो जो सिंगल एलिमेंट यहाँ पे आएगा x y z, x के इक्वल, y के इक्वल, z के इक्वल हो जाएगा। बस आपका सोल्यूशन निकल आए। तो बोर्ड में ऐसे करना है, और मेरे पास एक शॉर्टकट भी है, आप शॉर्टकट बिट से भी वेरीफाई करके चेक कर सकते हो। तो लॉन्ग कट को मैंने बता दिया, A इनवर्स निकालना है आपको, इनवर्स निकाल के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। बाकी शॉर्टकट से आप वेरीफाई कर सकते हो। क्या करना है? क्रॉस गॉस जॉर्डन कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से आप ट्रिक लगा सकते हैं, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर जैसे देखिए, अगर मैं कहूँ यहाँ पे 2 जीरो मिल जाए, तो यहाँ पे सिंगल एलिमेंट बचेगा, यहाँ पे 1 जीरो मिलेगा तो डबल एलिमेंट बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पर रहने दे तो तीनों रहेगा। तो x y z की मल्टीप्लिकेशन वैल्यू मिल जाएगी। मतलब अगर इसमें मैं इसको R1 बोल दूँ, रो 1, इसको रो 2 बोल दूँ, इसको रो 3, तो जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में करना है वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड में करना है। ठीक है बेटा, तो चलो इसको जीरो करते हैं। तो रो 2 में से या रो 3 में से रो 2 को माइनस कर दो। तो चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऑपरेशन रो 3 माइनस रो 2, और R3 की जगह पर रिप्लेस कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए, पहला वाला रो नहीं छेड़ेंगे, 4 3 2 ही रहेगा। ठीक, और यहाँ पे दूसरा वाला रो क्योंकि R3 की जगह पर लिख रहे हैं 1 2 3 ही रहेगा। तीसरे वाले में 6, देखिए रो 3 माइनस रो 2, तो 6 माइनस 1 5, 2 माइनस 2 0 0 हो गया। और यहाँ पे बेटा x y z रहेगा,
एक बार ऑपरेशन और करेंगे बस। और जो ऑपरेशन इस साइड किया 3 - 2 वही ऑपरेशन इस साइड करेंगे। तो पहला रो 60 रहेगा, 70 यहाँ 45 रहेगा, 70 - 45 25 हो जाएगा। ये पहला ऑपरेशन आपने कंप्लीट कर दिया। दूसरा ऑपरेशन कुछ मत करिए, अब यहाँ पर आप कर दीजिए। दूसरे ऑपरेशन में आ जाइए, इसमें एक जीरो बनाइए। तो एक काम करते हैं, ये 4 है, यहाँ पे 1, तो 1 में अगर बेटा अगर तुमसे कहा जाए ये 1 - 4, अगर 1/4 से डिवाइड करके इसको माइनस कर दें तो ये हमारा सीधे सीधे कैंसिल हो जाएगा, या 4 से मल्टीप्लाई करके R2 की जगह पे 4 से मल्टीप्लाई करके R2 की जगह पे R1 माइनस कर दें तो ज़्यादा आसान रहेगा। R2 की जगह हो गए, हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई किया, R1 को माइनस किया, एक जीरो मिल जाएगा। बाकी को रहने दें, एज इट इज़ रहने दें। तो पहला रो एज इट इज़ रहेगा, रो 2 की जगह पर रख रहे हैं बच्चों। तो पहला 4 3 2 रहेगा ही रहेगा। रो 2 की जगह 4 से मल्टीप्लाई किए R2 को, तो 4 - 4 0, 4 2 जा 8 - 3 5, 4 3 जा 12 - 2 10, और ये 5 0 0 रहा। एक्स वाई जेड आपके सामने है बच्चों, 60 45 25 आपके सामने है। अब करना कुछ नहीं है, अब सॉरी यही ऑपरेशन इसमें भी करना है। यहाँ पे पहला वाला रहेगा 60, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 4 R2 को, तो ये हो जाएगा 180, 80 में से 60 चला गया तो 120, और 25 रहेगा ही रहेगा। आपके सामने आ गया। अब कुछ नहीं करना है, अब मैं आंसर एक्स वाई जेड का निकाल दे रहा हूँ, आप सीधे ए इनवर्स मेथड से निकालिएगा, एडजॉइंट मेथड से। करना क्या है, आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे आपके सामने एक इक्वेशन बनेगा 4x + 3y + 10z और इज इक्वल टू इक्वेशन राइट साइड में 60, इसको मल्टीप्लाई करोगे 0, ये बनेगा आपका 5y + 10z इज इक्वल टू 120। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2 नहीं दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है। ऊपर चलते हैं, इक्वेशन नंबर 2, 60 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे देखो सॉरी x × 0 5 × y बच्चों + 10 × z इज इक्वल टू 120, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 बनाने की जरूरत नहीं है, 5 × x हो जाएगा, और ये y × 0 z × 0 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से बेटा 5 5 × 25, x इज इक्वल टू 5, x की एक वैल्यू मिल गई 5। क्लियर है, यहाँ पे उठा कर रख दो, तो 5 4 जा 20, ठीक। ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ से मिलेगा 3y + 10z इज इक्वल टू, ट्रांसपोज करोगे 60 - 20 40, इक्वेशन नंबर 4 ले लो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, y और z की वैल्यू तुम्हारे सामने है। अब क्या मुझे ये भी बताना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, कक्षा 10 वाला मेथड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y एंड z। आपके सामने y और z की वैल्यू मिल जाएगी। चलो सॉल्व ही कर देता हूँ, सबट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 3 में से 5 चला गया तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 120 में से 40 चला गया तो माइनस का 80, तो कैंसिल 40, y इज इक्वल टू बेटा 40 आ गया। y की वैल्यू 40 आ गई तो किसी एक इक्वेशन में पुट करके z निकाल लो। y की वैल्यू यहाँ पे 40 आ गई, तो 4 3 12, 120 + 10z इज इक्वल टू 40, तो 10z इज इक्वल टू इधर चला गया 180, तो माइनस का 80, तो 0, तो z इज इक्वल टू माइनस का 8। उम्मीद है बच्चों समझ गए होगे, समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट है, नीचे 2 जीरो टर्म कर दो, एलिमेंट्री रो को ट्रांसफॉर्मेशन करके ऊपर या नीचे 2 एलिमेंट को जीरो कर दो, सेकंड रो में एक एलिमेंट को जीरो करो, और थर्ड एलिमेंट को एज इट इज रहने दो, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में करो वही राइट हैंड साइड में करो, यू विल गेट द आंसर। लेकिन ऐसे बोर्ड में आपको करना नहीं है, ये तो आपको चेक करने के लिए मैंने बताया, कंपटीशन के लिए बताया। बोर्ड में आपको करना क्या है, ए इनवर्स निकालना है सिंपली एडजॉइंट मेथड से। तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द आंसर। उम्मीद है प्यारे बच्चों को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलेंगे नए वीडियो में। कल फिर बच्चों आपको 5 नंबर का नया कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा, जो एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट कराएगा मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद।